प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी प्रधानमंत्री महोदय के प्रति एक बहुत बड़ी चिंता है, प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता के प्रति बहुत बड़ी चिंता है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो क्या है उनकी चिंता संतोष मलिक जी की, कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी भी सच्ची हो वो उनको पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री हैं वो देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत बहुत मजबूत देश है, बहुत मजबूत देश है। दुनिया में भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है किसी की। अगर कोई आज आंख उठा रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की कमजोर नीति की वजह से है, इनकी कमजोर फॉरेन पॉलिसी की वजह से है, वरना भारत की तरफ किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। अब वो आलोचना के बारे में बात करता हूँ। संतोष मलिक जी की जो चिंता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं उन्हीं का नाम लूंगा ना क्योंकि सरकार वन मैन है, वन मैन शो है। उन्होंने नेहा सिंह राठौर ने कुछ बातें कही हैं, वो जो सच्चाई कहती हैं, वो कोई गलत नहीं कहती हैं, सच्चाई कहती हैं। वो यानी जो भी गलत नीतियां हैं सरकार की, उनकी आलोचना करती हैं गायकी के माध्यम से। तो क्या गलत है? वो तो सच्चाई कह रही है, झूठ तो कह ही नहीं रही है, मगर उनके खिलाफ FIR हो गई है। तो संतोष मलिक जी कह रही हैं, अगर प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में सुनेंगे तो शायद इनको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक बार एक कार्टूनिस्ट, शंकर नाम के कार्टूनिस्ट थे हमारे, उन्होंने कार्टून बनाया था एक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो तस्वीर छापी थी, उसमें सिर जो था वो जवाहरलाल जी के सिर की जगह गधे का सिर लगा दिया था। और आप देखिए उस वक़्त के प्रधानमंत्री का रिएक्शन देखिए। प्रधानमंत्री महोदय उस वक़्त के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अगले दिन सुबह कार्टून देखने के बाद तुरंत उनको फ़ोन किया, शंकर को फ़ोन किया, कार्टूनिस्ट को, और उनसे पूछा क्या आप गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? आप देखिए हिम्मत, वरना उनके ऊपर तो कुछ, अगर आज के प्रधानमंत्री का कर दिया होता तो शायद वो आदमी अभी तक देश निकाला दे दिया गया होता, या उसको जेल में डाल दिया गया होता, आजीवन कारावास कर दिया होता, या कुछ और भी गंभीर उसके ऊपर केस चलाया जा सकता था, क्योंकि आज के प्रधानमंत्री को ये बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय बताइए आखिर क्यों बर्दाश्त नहीं है? आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आप सारे काम सही कर रहे होंगे, मीडिया वगैरह तो तब भी आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप तो आप अपनी अंतरात्मा से बताइए, आपने 11 साल में कौन से काम सही किए? आप गिनती करा दीजिए, गिनती करा दीजिए। मैं कोई कुछ नहीं कह रहा हूं आपको, आप खुद गिनती करा दीजिए 11 साल में क्या क्या फैसले ऐसे लिए हैं जो देश हित में हो, देश की जनता के हित में हो, जो देश के खिलाफ ना गए हो। आप खुद बता दीजिए। मैं आपके ऊपर कोई आलोचना नहीं लगा रहा हूं, कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, आप खुद बता दीजिए प्रधानमंत्री महोदय सच्चाई। आपसे इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं हुई? लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अगर कुछ कह रही हैं तो गलत नहीं कह रही हैं, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। पंडित नेहरू की आप देखिए हिम्मत। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी, वो भी प्रधानमंत्री थी देश की, उनको भी एक बार कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, और उसमें उन्होंने भी, यानी उनकी जो कैबिनेट, किचन कैबिनेट के जो मंत्रियों की थी तस्वीरें बिल्कुल छोटी छोटी चींटी की तरह दिखाए थे, और इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़े आकार में दिखाया गया था। तब उन्होंने भी कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन उन्होंने भी उनका कोई गिला नहीं किया, कोई गिला नहीं माना। तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री महोदय को आलोचना पसंद क्यों नहीं है? क्यों पसंद नहीं आलोचना? प्रधानमंत्री महोदय, या तो आप कोई काम ऐसा मत करिए, आपकी नीति सही बनाइए, सारे काम सही करिए। गलती से अगर किसी से हो जाए कोई गलत काम, वो अलग बात है, उसको देश की जनता माफ़ करेगी, लेकिन जानबूझ के कोई आए दिन गलत करे, आए दिन गलत नीतियाँ बनाए, तो उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे? 140 करोड़ लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, आपकी बर्दाश्त के मादे पर या आपकी आलोचना ना सहने पर 140 करोड़ लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं आप पर। आप क्या जवाब देंगे उनका? क्यों आपसे आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है? आप गलत पॉलिसियां भी ला रहे हैं, गलत नीति बना रहे हैं, और उसका गलत नुकसान भी, उसका गलत असर भी हो रहा है, देश पर नुकसान हो रहा है, और उसकी कोई आलोचना करे तो आपको बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त नहीं है? आखिर क्या बिगाड़ा है नागरिकों ने आपका? आप गलत कहेंगे तो गलत तो बताया जाएगा ना उसका, आप सही करेंगे तो उसका सही बताएंगे। फिर आपके अंदर बर्दाश्त का मादा क्यों नहीं है? मैंने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री महोदय, अगर वो चीज़ आपके साथ हो जाती, आपके सिर को गधे का सिर लगा करके कोई बना देता,
तो पता नहीं आप सामने वाले को गधा बनाते या क्या बनाते। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आपका तो 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री महोदय, कभी तो दिखा दो, कभी तो दिखा दो। आधे लोग सोचते हैं कि है ही नहीं वो सीना। बहुत लोगों को शक हो गया प्रधानमंत्री महोदय, कृपया दिखाइए उसको। आप दिखाइए कि आपका सीना सच में बहुत मजबूत है, 56 इंच का है, बल्कि ज़्यादा ही हो सकता है, 56 से कम नहीं है। ये दिखाइए ताकि देश की जनता आपके ऊपर गर्व करे। आपके ऊपर गर्व करते थे लोग, तभी तो आपको लाए थे। लेकिन आपने आकर के जो किया उनके साथ, जो उनके साथ धोखा किया है, आए दिन गलत नीतियां बना रहे हैं, पूरे देश को आपने बेच डाला है। पूरे देश में आप नफरत फैला रहे हैं, जाति और धर्म में देश को बांट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं देश को। तो आपकी तारीफ कौन करेगा? आपकी सही नीयत जो है वो पता लगी आने के बाद। पहले जनता ने आपको अच्छा समझा था, आपको ले आए, लेकिन आने के बाद आपका धर्म बनता था, फर्ज बनता था, जिस जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। क्यों आपने उनके साथ विश्वासघात किया है? आपने आज तक आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की कही थी प्रधानमंत्री महोदय, कहाँ गई वो नौकरियां? अब तक 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। महंगाई पर आपने बिल्कुल फुल कंट्रोल करने की कही थी, आज महंगाई कहाँ पहुंच गई है? काले धन को लाने की कही थी आपने, काला धन और बढ़ गया। आपके अंदर आज सरकार में जो समर्थन मिल रहा है आपको भ्रष्टाचारियों से मिल रहा है। भ्रष्टाचारियों से आप समर्थन ले रहे। हम तो भ्रष्टाचारी को पास खड़ा करके भी पसंद नहीं है। हम भ्रष्टाचारी की हवा भी अपने ऊपर नहीं लगने देते हैं, और आप भ्रष्टाचारियों को लेकर के उनके दम पर सरकार चला रहे हैं। तो इसके लिए आपकी आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए प्रधानमंत्री महोदय। आपने भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है, कानूनी मान्यता दे दी आपने तो अपनी तरफ से। आपने कह दिया कोई भ्रष्टाचार जितना मर्जी करो, लेकिन हमारी नीतियों का समर्थन कर दो, फिर उसके लिए कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। कोई डाके लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आपकी नीतियों का समर्थन करते रहें, आपकी गलत नीतियों का समर्थन करते रहें, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ ना बोले, बस इतना ही है। आपको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, वो है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आप इस किस्म के काम करेंगे तो आपकी नीतियों पर सवाल तो खड़ा होगा। आपके 56 इंच के सीने के साइज के ऊपर भी सवाल तो खड़ा होगा। प्रधानमंत्री महोदय, काम ऐसा करिए जो जनता आपको हाथों हाथ ले। जिस उम्मीद से जनता लाई थी वो उम्मीद आपने धूमिल कर दी, आपने वो बरकरार नहीं रखी। फिर आप बर्दाश्त भी करिए। कोई अगर आपको आईना दिखा रहा है, आपकी जो गलत नीतियों का आपके सामने आईना दिखा रहा है, तो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए, बर्दाश्त करने का मादा रखिए, नहीं तो नीतियों को बदलिए। और गलत कर रहे हो तो गलत बताएंगे लोग, फिर आपको तकलीफ क्यों है? आप उनसे चिढ़ते क्यों हैं? उनके प्रति गलत भावना क्यों लाते हैं, दुर्भावना क्यों लाते हैं? शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और अपने इस स्वभाव को, अपने इस बर्ताव को बदलेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।